اللہ तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आपका रब हुक्म दे चुका है कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो इनको उफ तक ना कहो और ना इनको झिड़को, बल्कि इन दोनों के साथ बड़े अदब से बात करो। इनके सामने रहमदिली से इंकिसारी के साथ झुके रहो और अल्लाह ताला के हजूर अर्ज़ करो, ए मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे बड़ी रहमत और मोहब्बत से पाला। जिस तरह अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक है, इसी तरह वालिदैन भी हुस्न सलूक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इंसान का हकीकी खालिक और राज़िक तो अल्लाह ताला है, मगर इसके ज़ाहरी असबाब वालिदैन हैं। इस ज़म्न में वालिदैन की खिदमत लाजवाब हैं, क्योंकि इंसान तमाम जानवरों के बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर और नासमझ पैदा होता है। दीगर जानवरों के बच्चे चंद हफ्तों और चंद महीनों में अपने आप को संभाल लेते हैं, मगर इंसान एक तवील अरसे तक वालिदैन का मोहताज रहता है और वालिदैन की सारी खिदमत बगैर किसी लालच और मुआवजे के सरअंजाम देते हैं। इसीलिए इनका हक बनता है कि औलाद भी इनकी खिदमत में हमेशा सरगर्म रहे, बिलखसूस जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो कोई ऐसा लफ्ज़ भी ज़ुबान पर ना लाए जो वालिदैन की दिल आज़ारी का सबब बने। वालिदैन की ज़िंदगी के बाद इनके हकूक़ क्या हैं? अबू सैयद सादी से रवायत है कि एक वक्त जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो बनी सलमा में से एक शख्स आए। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बाप के मुझ पर कुछ ऐसे हक़ हैं जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आपने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, और इनका अगर कोई अहद मुआहदा हो तो उसके ताल्लुक़ से जो रिश्तेदार हैं इनका लिहाज रखना और इनका हक़ अदा करना, इनके दोस्तों का एहतराम करना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह वालिदैन के आदाब बताते हुए फरमाते हैं कि इनका हुक्म बजा लाए, जब इनके आगे ना चलें, इनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद ना करे, जब वो बुलाएं तो हाजिर हो जाए, इनकी रज़ामंदी के लिए हरीस रहे, इनके साथ नरमी से पेश आए, इनके साथ नेकी करने पर एहसान ना जतलाए, इन्हें तिरछी निगाहों से ना देखे, इन्हें घूर कर ना देखे, इनकी इजाज़त के बगैर सफ़र पर ना जाए, इनके साथ जो है वो मुशावरत करे। एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ। इसके बाद पूछा, फिर कौन? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। इसके बाद फिर पूछा कि कौन? तो फरमाया, तेरी माँ। और चौथी दफ़ा पूछने पर फरमाया कि तेरा बाप। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, इनको उफ तक ना कहो और ना इन्हें झिड़को, इनसे ताज़ीम की बात कहो, इनके लिए आजिज़ी का बाजू बचाओ और अर्ज़ करो, मेरे रब, इन दोनों पर रहम कर, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। ये सिर्फ इस्लाम ही है जिसने बुढ़ापे में भी वालिदैन की खिदमत गुजारी का इतना अहतमाम फरमाया कि इरशाद रसूल है कि बड़ा बख्त है वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और इन्हें खुश करके इनकी दुआएं ना ले सके और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। आप वसल्लम ने फरमाया, इनके साथ नरमी और तवाज़ा खाकसारी से पेश आए, इनके साथ जो है वो हुस्न सलूक करे, एहतराम का और मोहब्बत का बर्ताव करे। अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो इसे बर्दाश्त करे। वालिदैन के हक़ में दुआए रहमत करते रहने से ख़ुद अपने दिल में भी इनके लिए मोहब्बत और कशिश के जज्बात पैदा हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ वालिदैन की अदायगी पर ज़ोर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, परवरदिगार की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है और परवरदिगार की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ नज़र रहमत करे तो अल्लाह ताला इसकी हर नज़र के बदले हज का सवाब लिख देता है। अर्ज़ किया, चाहे दिन में 100 मरतबा नज़र करे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वालिदैन के बारे में अल्लाह के रसूल ने औलाद को मुखातब करके फरमाया कि जिसने
اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے دوزخ خریدی، اور جس نے راضی کیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ نے والدین کی خدمت گزاری اور اطاعت الشریک کو جو اہمیت تھی، اس کی روشنی میں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو کا عمر کے ہر حصے میں عموماً کے ضعیفی میں خصوصاً مطیع و فرما بردار رہے، ان کی خدمت کرے، ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھے،